तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करोड़पति बने न बने, अंबानी बने न बने, लेकिन समझदार बन के जरूर जाएंगे। तो नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपको स्वागत करती हूं। और आप सभी बहन भाई माता पिता आदरणीयों के लिए मैं दशहरा के शुभ पर्व का मंगलमय आपके लिए कामना करती हूं। दशहरा पर्व आपके लिए, आपके घर वालों के लिए शुभ हो, मंगलकारी हो। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूं कि तमाम ऐसे वीडियोस हैं जो कि वायरल हो रहे हैं कि कपूर, इतने कपूर से ये कर लो तो आप लखपति बन जाएंगे, या आप नींबू में लौंग लगा दो तो आप करोड़पति बन जाएंगे, या तमाम ऐसे जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वीडियो हम भी बनाते हैं, लेकिन इस तरीके का वीडियो नहीं बनाना चाहिए, लोगों को भ्रम में नहीं डालना चाहिए। अगर मैं तो ऐसे जो भी आदरणीय वीडियो बना रहे हैं उनसे मैं मिलना चाहूँगी, और भारत के जितने भी गरीब हैं उनसे मैं खुद से संपर्क करके इस उपाय को करवा के भारत की सारी गरीबी को दूर करना चाहती हूँ। हमको बहुत प्रसन्नता होगी। और सभी भाई बहनों से निवेदन है, मैं अभी से नहीं काफी दिनों से इन सब वीडियो देख रही हूँ, तो हम आपसे ये भी प्रश्न करना चाहेंगे कि ये सब उपाय करने से कितने हमारे भाई बहन है, कितने जो भी उपाय किए हैं, कितने लोग करोड़पति या लखपति या अंबानी के टक्कर के हो गए हैं। अगर ऐसा कोई उपाय है तो आप हमें भी जरूर बताएं, और हम उनसे संपर्क करना चाहेंगे जो ये उपाय बताते हैं। और जितनी भी भारत में गरीबी है वो दूर करने का आप संकल्प ले लें कि ये उपाय करके आप उन गरीबों को गरीबी से मुक्ति दिलाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, कोई भी पुराणों में, कोई भी ग्रंथों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ऐसा करने से ये हो जाएगा या वैसा करने से वो हो जाएगा। आप लोग भी इस भ्रम में पड़ के और अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इन सब चक्करों में न पड़े। जैसे कि तमाम जो भी ज्योतिष है, ज्योतिष भी सही है, ज्योतिष को हम न समझ पाए, उपाय न कर पाए, वो अलग बात है। ज्योतिष जब कुंडली देखते हैं तो, या जो कुंडली जिनके पास नहीं है तो हस्त विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान जो है, हस्त हाथ देख के भी बताते हैं। तो योग होता है कि आपके ये पूर्व निर्धारित होता है जन्म लेते समय ही कि आपको कब क्या कितना मिलेगा। और कोई उपाय तभी कारगर होता है जबकि आपकी कुंडली में, आपके तकदीर में, आपके सहयोग में वो योग शामिल हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो मैं चैलेंज करती हूँ कि कोई भी ऐसा उपाय नहीं है कि कुछ भी कपूर जला के या लौंग में नींबू लगा के या रात्रि को छत पर कपूर फेंक के करोड़पति लखपति अगर बनते हैं तो मैं चैलेंज करती हूँ, मैं भी सारे उपाय को करूंगी। मैं जितना भी विधि से उपाय करती हूँ मैं सब विधि से उपाय करूंगी, और कोई भी एक व्यक्ति खड़ा होकर बता दे कि करोड़पति लखपति या अंबानी के टक्कर का बन गया है, तो मैं उन आदरणीयों से भी निवेदन करती हूँ कि कृपया इस प्रकार के वीडियो बना के पब्लिक को भ्रमित न करें। और उन सब से मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी अपना पढ़ाई लिखाई या जो काम है आप उनको करें, इन चक्करों में न पड़ें। जैसे कि पुत्र का योग, पुत्री का योग, धन प्राप्ति का योग, नौकरी का योग, ट्रांसफर का योग, ये तमाम योग होते हैं। कुछ अड़चने आती हैं, ऐसा यहाँ तक तो मान सकती हूँ, नहीं तो तमाम आप ग्रंथ उठा के देखें, क्या आप उन लोगों से ज्यादा हर चीज को जानने वाले हैं? क्या पांडव इस उपाय को नहीं कर सकते थे? क्या सुदामा इस उपाय को नहीं कर सकते थे? या आज भी, आज वर्तमान में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो कि इस उपाय को, आपके बताए गए उपाय को कर रहे हैं, और कुछ भी उनको अगर फायदा हुआ हो तो आप जरूर हमको बताएं। ठीक है, जो नई जनरेशन है या जो भी जैसे भी लोग हैं, हम उनको अगर धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान, व्रत सही तरीके से बताते हैं तो इसमें कोई दुर्भावना नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन किसी को भ्रम में डाल के, कि किसी को भ्रम में कि हाँ ये कपूर जला दो या कपूर फेंक दो या नींबू में लौंग लगा दो, ऐसे करोड़पति हो जाएंगे, अरबपति हो जाएंगे। हाँ, ये जरूर है, ये मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि जो भाई बहन आदरणीय ये वीडियो बनाते हैं वो जरूर करोड़पति हो जाते होंगे। लेकिन अगर उपाय से करोड़पति होते हैं तो मैं बार बार यही कह रही हूँ कि हमारे भारत में बहुत सारे लोग गरीब हैं। ये उपाय मैं खुद अपने घर का सारा काम काज छोड़ के उन आदरणीयों के साथ मैं हो जाऊंगी और भारत भ्रमण करके उन सब गरीबों की गरीबी दूर करवाऊंगी। मैं स्वयं अपना पैसा लगा के कपूर भी खरीद लूंगी भाई, लौंग भी खरीद लूंगी, नींबू भी खरीद लूंगी, जो भी आप छोटे छोटे बताते हैं वो सब मैं खरीद लूंगी, आपके खाने पीने की व्यवस्था भी कर दूंगी। लेकिन इन गरीबों की गरीबी अगर इन उपायों से हो जाता है गरीबी दूर तो कितनी अच्छी बात है।
मैं उनका स्वागत करती हूँ जो ऐसा बताते हैं, लेकिन दुख दूर होना चाहिए और अब्बानी की तरह नहीं। तो कम से कम 2 जून को जिनको रोटी नहीं मिल रहा है, रहने को घर नहीं है और पहनने को कपड़ा नहीं है, इतना भी अगर हो जाए आपके उपाय से, तो ये दशहरा पर्व के बाद आगे जो आप उपाय बताए हैं लोग करेंगे, उनसे फायदा होगा। तो मैं उन भाई बहन से बोलना चाहती हूँ कि हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिनको करोड़पति लखपति बने हैं वो जरूर हमको बताएं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे ग्रंथ द्वारा लिखे हुए उपाय हैं, अगर हम उनको अच्छे से करते हैं, अगर हमारे भाग्य में वो चीज है, जो ज्योतिषी लोग कुंडली या हाथ देखते हैं या मस्तिष्क रेखा देख के बताते हैं, उनको लगता है कि हाँ आपके भाग्य में ये है, आप इस पूजा को, इस यज्ञ को कर लो तो ये अड़चन दूर हो जाएगी और आपको ये चीज प्राप्त हो जाएगा। तो मैं बताना चाहती हूँ जो अच्छे हमारे ज्योतिषी, पंडित, आचार्य, कुलगुरु, ये सब जो बहुत ही विवेकी हैं, ये लोग भी इन लोगों के चक्कर में आके उनके ऊपर भी छींटाकशी होता है। जो अच्छे हमारे आचार्य हैं, जिनको बहुत ज्ञान है, उनके ज्ञान पर भी छींटाकशी होता है। तो मैं निवेदन करूंगी कि ऐसा नहीं करें। और उपाय है, पूजा है, पाठ है, यज्ञ है, अगर हम उसको विधि पूर्वक करते हैं तो किसी विधि में ये नहीं है कि कपूर जला लो या लौंग नींबू लगा दो, ऐसे करने से ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप इनके चक्कर में मत पड़े, आप परेशान मत हों। हाँ, अगर आपके पास ऐसा कुछ हुआ है तो मैं आपको 1 हफ्ते का वक्त देती हूँ। अगर आप 1 हफ्ते में अब्बानी की तरह बन जाएं या आपको इतना धन मिले कि आप संभाल न पाएं, तो भगवान करे आपको इतना धन मिले कि आप संभाल न पाएं, तो आप हमसे जरूर संपर्क करना। कि कहा कि हमारे ऐसे आसपास में बहुत सारे गरीब लोग हैं, जब आपसे वो धन नहीं संभलेगा तो हमको बताना, मैं आऊंगी उस धन को संभाल के और गरीबों में वितरण कर दूंगी। कितनी अच्छी बात होगी। बल्कि हमारे कई ऐसे भाई बहन भी तैयार हैं, मैं उनसे भी संपर्क करूंगी कि जिनके पास इतना धन आए कि ना संभले और आपकी टोकरी से धन बाहर जाए, तो हम हथेली में उसको लेकर और जरूरतमंदों को दे देंगे। तो आप ऐसे वीडियो को देखते हैं, ठीक है, मनोरंजन के लिए, लेकिन उन आदरणीयों के लिए बोलेंगे कि ऐसा न करके जो दुखी, भ्रमित और गरीब हैं उनकी सहायता करें। तो मैं इस दशहरा पर्व पर, इस बुराई पर अच्छाई के लिए, हमको किसी से भी निजी कोई समस्या नहीं है, हम किसी को नहीं जानते, लेकिन जो ये सब चीजें हैं, ये सब प्रचार हैं, ये सब बंद होने चाहिए। और अगर मैं तो सरकार से भी बोलूंगी कि इन सब चीजों पर जो है इस पर रोक लगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जो लोगों की ऊर्जा है अच्छी चीजों में लगे, न कि इन सब चीजों में वो अपना धन व्यय करें और ये सब चीजों को करें। हाँ, आप लोग, अंतिम बार मैं फिर से बता रही हूँ कि बहुत दिनों से, अभी से नहीं, मैं बहुत दिनों से ऐसे वीडियो देख रही हूँ। तो वो भाई बहन हमसे जरूर संपर्क करें, कमेंट करें कि भाई जो करोड़पति लखपति या जितना इतना धन आए नहीं संभाल पाए तो लोगों में जरूर बांटें। और उपाय काम आता है, बहुत आता है। और आप जितने भी आचार्य पंडित जी हैं उनको कभी गलत न समझें, इन लोगों से बचें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जिनके कुंडली में ये योग रहता है, किसी भी प्रकार का योग, लखपति, करोड़पति या जो भी योग बनता है, ये ज्योतिषी जन्म के समय जब कुंडली देखते हैं तभी बता देते हैं। योग होने पर, मतलब जैसे कि आपको कोई उपाय कपूर का या लौंग का ये घुसेड़ दो, सिक्का रख दो, ये कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अगर संयोग बस किसी के साथ ऐसा घटना हुआ भी है कि किसी को कुछ मिल गया तो संयोग बस हुआ है। अगर ऐसी घटना, अगर सबको कपूर और लौंग और सिक्के वाला उपाय करके अगर एक बराबर सब अमीर बन जाए, तब हम इस उपाय को मान सकते हैं। लेकिन संयोग बस अगर आपको कहीं से धन लाभ हुआ है तो आप बिल्कुल मत सोचे कि आपको इस उपाय से हुआ है। और सभी साधु संत और सभी जो ज्योतिषी होते हैं, आप अपने विवेक से काम लें। आप हमारे कहने से सबके ऊपर विश्वास भी न करने लगे। कुंडली में योग होने पर ही उपाय काम आता है। सभी उपाय सभी जातक के लिए नहीं होता है। कोई भी उपाय कुंडली द्वारा बताया जाता है। जब हम यज्ञ, हवन, पूजा, दान बताते हैं तो भी अलग अलग जातक के लिए अलग अलग पूजा, दान और यज्ञ होता है। कभी कभी हम यज्ञ, पूजा, दान, किसी जातक को दान देना भी मना रहता है। तो कोई भी उपाय सबके लिए नहीं होता है, ये भी आप जान जाएं। जब आप ज्योतिषी से मिलेंगे, अच्छे ज्योतिषी से, तो आपको इन सब बारे में पता लग जाएगा। तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखें, अपने विवेक से काम लें, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएं और देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए।